आप जनता को बंदर कह रहे हैं? यहाँ बिल्ली जनता है। को आप बंदर कह रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। जरा- देखिए जनता आपके विरोध में आ जाएगी। विरोध में तो वो क्या है कि उसको खुद को ही ये नहीं पता कि उसका अच्छा कहाँ है, भला कहाँ है, उसका बुरा कहाँ है। तो आप लोग 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लीजिए और स्टैम्प पेपर लेकर के उसके ऊपर साइन कराइए जो भी वादे आपसे किए जा रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी अगर और आपसे वादे नहीं कर तो जितनी बार मूर्ख बनते आए हो ऐसे ही लकीर पीटते रहना, ये साफ फिर निकल जाएगा और 5 साल तक फिर बर्बाद रहोगे। अगले 5 साल के बाद ये फिर दोहराया जाएगा। मतलब यही रिपीट होता रहेगा इनके साथ। होता आ रहा है। लुभावने लुभावने वादे करता है, कहता है आपके सड़क बनवा देंगे, कहता है कि आपकी इस समस्या का हल कर देंगे, कहता है कि अगर आपके पेंशन की व्यवस्था करा देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दे देंगे। तो उन सभी योजनाओं के लिए आप कह दीजिए उनसे कि भैया वो बिल्कुल सही बात है, हम आपको वोट कर देंगे। आप क्या करो, आप ये जो मेरा स्टैंप है, स्टैंप पेपर है, इस पे लिखवा दो और साइन करके स्टैंप मार करके सब मोहर मार करके चले जाओ। अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपके लिए ये नहीं वो कर दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि ये स्टेटमेंट इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि चुनाव आ गया है और ऐसे नेता आपको ऐसे बयान दे करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन कोशिशों में आप फंसते हैं या अपने आप को सही तरीके से स्थापित करके या सही तरीके से वोट करके सही चयन करते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कुछ समय पहले हमने बात की थी शरद शर्मा जी से, जो कि इन्होंने बताया था एक सिस्टम को, वो ये कि एग्रीमेंट का सिस्टम होना चाहिए। जो वादे हैं उन वादों का कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। ये इसलिए मैंने इस बात को जिक्र किया क्योंकि जब मैंने और नेताओं से बात की और पॉलिटिकल पर्सन से बात किया तो वो फिर से वही पुरानी घिसी पिटी वादे इरादे को लेकर के बातें करते हैं। लेकिन सवाल यही हो जाता है, जो शरद शर्मा जी ने कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि ये बातें तो बिल्कुल सही हैं, उन बातों को लेकर के फिर से मैं दोबारा आया हूँ ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि आखिर ये पूरा सेगमेंट्स है क्या। शरद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका और आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आखिर एग्रीमेंट का मामला क्या है, क्या चाहते हैं आप एग्रीमेंट करा के, करना क्या चाहते हैं आप? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, नमस्कार जी। एग्रीमेंट देखिए क्या है कि जब ये इतने बड़ी बड़ी राजनीतिक दल जी। है ना, 15 लाख दे देंगे, चांद के ऊपर सीढ़ी लगा देंगे। हाँ, चाँद के ऊपर सीढ़ी लगाने वाला कोई आया? बयान नहीं आया? आ जाएगा, आ जाएगा। अगर इन पे नकेल नहीं कसी गई हाँ। तो आ जाएगा। अच्छा। ठीक है जी। हाँ। चांद पे प्लॉट तो ये बेच ही चुके हैं कई बार। जम्मू कश्मीर में भी प्लॉट बेचे गए हैं अभी थोड़े दिन पहले भी। हाँ। तो ये जो झूठे जुमले दिए जाते हैं और फिर सारे नेता एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो सबसे बड़ा झूठा ये, सबसे बड़ा झूठा ये, है ना। तो ये कहीं तो खत्म हो। ये तो ऐसे हो रखा है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को रोटी खानी चाहिए। हाँ, तो नहीं ये बताइए कि आप कह रहे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को रोटी खानी चाहिए, क्या क्या बंदर रोटी खा पा रहा है? सवाल तो ये है। बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा। हाँ। बंदर तो यहाँ मूर्ख बन के हाँ। हर बार दोनों बिल्लियों की लड़ाई में अपने घर से भी कुछ ना कुछ दे के जा रहा है। अच्छा, तो राजनीति के अंदर ये हो रहा है। बंदर कौन? जनता। आप जनता को बंदर कह रहे हैं? यहाँ बिल्ली जनता है। को आप बंदर कह रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। जरा- देखिए जनता आपके विरोध में आ जाएगी। विरोध में तो वो क्या है कि उसको खुद को ही ये नहीं पता कि उसका अच्छा कहाँ है, भला कहाँ है, उसका बुरा कहाँ है। जब आपके पास जुमले लेके आ गए, वादे लेके आ गए, तो आप एक एग्रीमेंट करो ना उनके साथ। एग्रीमेंट किस बात का कर रहे हैं? जो वो प्रोमिसेस लेके आ रहे हैं, सब्ज बाग आपको दिखा रहे हैं कि आपके गली के अंदर मतलब ये हो जाएगा, शहर के अंदर हम ये कर देंगे। मदन कौशिक जी ने अभी थोड़े दिन पहले बोला, 7 तारीख को उनका प्रोग्राम था जी, 5 साल बेमिसाल के, उसके अंदर उन्होंने कहा 2025 में सबको रोजगार मिल जाएंगे। अनाउंस करके चले गए, कर लो एग्रीमेंट। 4 दिन के बाद वोट मांगने आने वाले हैं घर के ऊपर, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके, एक बढ़िया सा सुंदर सा पेन लेके बैठिए। इनके पन्ना प्रमुख आने वाले हैं आपके घर में। हाँ। और ये कहने के लिए कि 2025 में आपको सब घरों में सबके पास रोजगार हो जाएगा, तो कर दे एग्रीमेंट छोटा सा। मतलब पन्ना प्रमुख जब आएंगे तो उसी पन्ने पे लिखवा लीजिए। उनके पन्ने पे लिखवा लीजिए और लिखवा करे किसके पास रखेंगे ये लोग? और अपने पास रखें। हाँ। एक कॉपी इनको हैंड ओवर करें। हाँ।
अगर ये भूल जाएं 2025 तो आ जाएगा। देखिए निर्धारित करा गया समय हमेशा आता है, समय आ जाएगा तो वो कागज काम आएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि भाई वो पेन जनता, अच्छा जनता भी पेन जनता, मतलब पेन जनता ही लेगी और साथ में कागज भी जनता ही लेगी। अब जो सिस्टम बन रखा है वो सिस्टम मैंने इसीलिए जनता को बंदर कहा। हाँ ये बिल्लियों की लड़ाई नेताओं की लड़ाई है ना। हाँ ये बिल्लियां आपस में यही तो है ना। एक कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भाजपा के नेता ने झूठ बोले, जुमले दिए। भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने जुमले दिए, झूठ बोले। अब एक आम आदमी पार्टी वाले भी आ गए, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई झूठ बोला, जुमले दिए, इन्होंने सब फ्रॉड करा, ये सबको मूर्ख बनाते हैं। मतलब ये दोनों जो पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां, फिर कोई और पार्टी आ जाती है, फिर कोई और पार्टी आ जाती है, तो इन सभी पार्टियों को एक साथ कोर्ट में चले जाना चाहिए और डिसाइड हो जाना चाहिए कि अच्छा भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अब कोर्ट की बात आपने कर दी तो हमारे उच्चतम न्यायालय के बारे में मैं वैसे विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो किसी सूरत में खामखा हमारी बातों का संज्ञान लेके कुछ उल्टा पुल्टा हमारे खिलाफ इनिशिएट कर दें। मगर वास्तविकता पता है क्या है अखिलेश जी, एक फिल्म का इशू आता है कि वो कब रिलीज हो, कब रिलीज ना हो, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान लेकर कोई ना कोई स्टेटमेंट रात को 12 बजे कोर्ट खोल के अगले दिन इशू कर देते हैं। किसी को जमानत मिलनी है, किसी को नहीं मिलनी है, उस ऐसे केसेस के अंदर भी, पॉलिटिकल केसेस के अंदर भी, पॉलिटिकल केसेस कह रहा हूँ क्योंकि आम आदमी तो पड़ा रहता है जेल के अंदर, कोर्ट के अंदर जी, है ना। ऐसे ऐसे विचित्र मामले हैं हमारे देश के अंदर जहां रात को 12-12 बजे कोर्ट खोली गई है, सुप्रीम कोर्ट खोली गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट खोली गई है और फैसले दे दिए गए हैं। मगर जहां सारे देश की जनता का पैसा इकट्ठा होकर सरकार के खजाने में से निकलता है और उस खजाने के ऊपर आप सरकार बनाने के लिए ये 10, 20, 30, 40, 50, 70, हमारे उत्तराखंड में 70 लोग इकट्ठे होंगे ना, और 60,000 करोड़ का बजट है हर साल का, तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की बात है ये। हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय इस चीज़ को देखने में अक्षम है। आम आदमी पार्टी वाले आ गए, ये फ्री कर देंगे, फलाना फ्री कर देंगे, धिकड़ा फ्री कर देंगे, तिकड़ा फ्री कर देंगे। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि ये किसकी जेब से पैसा दिया जाएगा। हाँ, जब मैं किसी एक पॉलिटिकल पर्सन से बात कर रहा था, थोड़ी देर बैठते हैं, जब मैं एक पॉलिटिकल पर्सन से बात कर रहा था, वो भी खास तौर पर वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे जब सरकारें फ्री में लेती हैं, विधायक फ्री में लेते हैं, अब तक लेते आए, तब तक तो आपने नहीं बोला, और ये पैसा अगर वो सरकार का बजट है, सरकार बजट अगर दे सकती है, दे रही है युवाओं को या दे रही है गरीबों को, तो क्या दिक्कत है। मैं इन्हें कहता हूँ कि नौकरी दो, ये तनख्वाह तो नहीं दे पा रहे, उसी टाइम ये पल्ला झाड़ के कह देते कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, इतनी नौकरियां हम देंगे कहाँ। आज आप इनसे ये कहिए कि भाई साहब 10 नौकरियां निकाल लीजिए, ये कहेंगे भाई साहब सरकार के पास पैसा नहीं है। अब ये किसके पिताजी का पैसा है जी, जो ये 7800 करोड़ 12,000 करोड़ रुपए लगभग हर साल बांटेंगे, तो ये जनता का ही है ना। तो कुल मिलाकर के जनता का पैसा। अब इतने बड़े पैसे को लेकर ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अच्छा, अब ये सरकार बन गई और इन्होंने कह दिया कि मान लीजिए उन्होंने झूठ बोल दिया। मैं कह रहा हूँ अगर आप कह रहे हैं कि वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, अगर उन्होंने झूठ बोल दिया, तो कह रहा हूँ अखिलेश जी, जब ये झूठ पे झूठ आप सुन सुन के ये काम कर रहे हो, तो भाइयों इतने झूठ के ऊपर आप उनको वोट दे के आने के लिए तैयार हो, तो एक 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप अपना वोट डालने से पहले लास्ट में तो देखो जागना तो हमें ही पड़ेगा, जागना तो जनता को ही पड़ेगा। एक 10 रुपया खर्च कर लो भाई, जब इतना टैक्स दे रहे हो, और 10 रुपये और खर्च कर लो, 10 रुपये और खर्च कर लो और 10 रुपये खर्च करके आप जब भी कोई नेता आपके द्वार आ रहा है तो आप उससे एग्रीमेंट करा लो, साइन कराओ, उसकी बातें सुनो, सारी की सारी बातें अपने उस कागज के ऊपर लिखो। आपको 1000 रुपये महीने देने के लिए बोल दिया इन्होंने, घर में हर महिला के लिए बोल दिया। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मैं ये पेंशन चालू करूंगा, मैं वो पेंशन चालू करूंगा, मैं फलाना पेंशन चालू करूंगा, मैं 1500 की 1800 कर दूंगा। अरे कहीं अब एक जगह किसी बड़े नेता की बात याद आ गई मुझे कि पैसे के पेड़ लग गए क्या अचानक से उत्तराखंड के अंदर, और अगर लग गए तो 70,000 करोड़ का जो कर्ज है पहले उसे तो चुका लो, फ्री में बांटना आ गया। किस लिए? क्योंकि वोट चाहिए। वोट नहीं भाई साहब, सरकार में आ जाए किसी तरीके तो वोट चाहिए ताकि सरकार बना सके। और उसके बाद एक स्कीम अनाउंस करके आए, 2 बंद कर देंगे, 2 अनाउंस करके आए, 3 बंद कर देंगे।
मैं आपको बताऊं जिस जगह पे हम बैठे हैं ये भारत माता पुरम कॉलोनी बोली जाती है जी। यहाँ पिछले काफ़ी समय से सीवरेज का मामला पेंडिंग पड़ा है। पहले सुनने में आया कि कुंभ के समय पे, कुंभ से पहले ये काम हो जाएगा, अब कुंभ के बाद। तो यानी कि यहाँ 2004 से 5 से चारों तरफ सीवर लाइन है, सिर्फ यही नहीं है। और यहाँ के लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर के अंदर बढ़िया तरीके से पब्लिक मीटिंग करके कहा भी कि अगर अब की बार यहाँ पर अगर मतलब ये वादा पूरा नहीं करा, दोनों दलों की सरकार रह चुकी है, भाजपा की भी रह चुकी है, कांग्रेस की भी रह चुकी है, और माननीय मदन कौशिक जी तो यहाँ कंटिन्यूअसली हैं। उनके संज्ञान में तो ये मामला है ही है, इनकार कर ही नहीं सकते। वो गंगा जी के घाट के ऊपर गंगा जी की शरण में खड़े होके वो ये नहीं कह सकते कि भारत माता मंदिर के भारत माता पुरम के अंदर सीवरेज की लाइन का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। यहाँ की जनता ने, आदरणीय संतों ने यहाँ पे इकट्ठे होकर कहा और फैसला करा कि अब की बार इस कॉलोनी के अंदर कोई भी वोट मांगने आया हम वोट नहीं देंगे। ऐसी नौबती क्यों आने दो? 10 रुपए का स्टाम्प पेपर रखो, साइन कराओ। जो मतलब जो नेता आपके द्वार आ रहे हैं, आप एक स्टैम्प पेपर 10 रुपये का रख लीजिए और रखने के बाद कहो उनसे कि वैसे मैं कह रहा हूँ 10 रुपये जनता को भी देने की क्या आवश्यकता है? ये जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उनके पास 10 रुपया नहीं है क्या जनता को देने के लिए? उनके पास नहीं है, नेताओं के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो जब नहीं है तो फिर जनता ही खर्च कर ले। वो तो जितना भी पैसा आपको बांटेंगे वो आप ही का तो इकट्ठा करा हुआ बांटेंगे। कोई भी नेता अपने घर से देगा। हाँ, इनके पास कहाँ का पैसा है? जब चुनावों के दौरान दारू बांटी जाएगी उसके लिए पैसा है, वो आ जाएगा। तो चुनावों में दारू के लिए अगर पैसा है तो इससे अच्छा ये जनता के लिए एग्रीमेंट करने का पैसा नहीं होगा। वो 10 रुपये नहीं होंगे इनके पास, क्योंकि वहाँ ये फंसते हैं, वहाँ इनके झूठ के ऊपर लगाम लगने की संभावना बनती है। नहीं, आप एक बात बताइए, कहीं आप किसी एक पार्टी की तो बात नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं सर, किसी भी एक पार्टी की नहीं। मैंने क्या कहा मान्यवर आपसे कि जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस रह के जा चुके हैं, फिर भी नहीं हुआ काम। और ये सीवरेज का मामला यहाँ अभी तक पेंडिंग है। अब तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आ रही है, तो ये मामला पहले आपके माध्यम से उनके संज्ञान में भी आ जाए। तो यानी कुल मिला करके अगर जनता के पास कोई भी नेता, कोई भी प्रत्याशी आता है तो आप लोग 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लीजिए और स्टैम्प पेपर ले करके उसके ऊपर साइन कराइए जो भी वादे आपसे किए जा रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी अगर आपसे वादे कर तो जितनी बार मूर्ख बनते आए हो ऐसे ही लकीर पीटते रहना, ये साफ फिर निकल जाएगा और 5 साल तक फिर बर्बाद रहोगे। अगले 5 साल के बाद ये फिर दोहराया जाएगा। मतलब यही रिपीट होता रहेगा इनके साथ? होता आ रहा है, क्योंकि सोए पड़े हैं, दबे पड़े हैं। पता नहीं क्वार्टर लेने के लिए तो भाग के लाइन में खड़े हो जाएंगे ये, मगर सही को सही कहना और सही करना और सही करवाने के लिए माहौल बनाना ये तो खुद ही करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से एक ही उसका मैं करने वाला हूँ। मेरे दरवाजे पे कोई भी पार्टी आई, अगर वो स्टैम्प पेपर लेके नहीं आई, मैं 3 स्टैम्प पेपर तीनों पार्टियों के लिए लेके बैठा हूँ। तो समाजवादी पार्टी को आप मान ही नहीं रहे कुछ? उनका अभी तक कोई चर्चा में नाम ही नहीं सुना। चलिए, तो दोस्तों ये बड़ा विषय है। आप इन विषयों को लेकर के, इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं कि अगर आपके पास प्रत्याशी आता है और आपके पास आने के बाद लुभावने वादे करता है, कहता है आपके सड़क बनवा देंगे, कहता है कि आपकी इस समस्या का हल कर देंगे, कहता है कि अगर आपके पेंशन की व्यवस्था करा देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दे देंगे, तो उन सभी योजनाओं के लिए आप कह दीजिए उनसे कि भैया वो बिल्कुल सही बात है, हम आपको वोट कर देंगे। आप क्या करो, आप ये जो मेरा स्टैम्प है, स्टैम्प पेपर है, इस पे लिखवा दो और साइन करके स्टैम्प मार करके सब मोहर मार करके चले जाओ। और नहीं तो माननीय अखिलेश जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध करूंगा कि 75 ईयर्स की डेमोक्रेसी के अंदर जनता के पैसे को लूटने से बचाने का अगर कोई रास्ता है तो अंतिम रास्ता सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी के पास ही है। ये 10 रुपये का स्टैम्प पेपर मरते मर जाएंगे, कभी नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। आप लेकर के आ जाओ, जनता लेकर के आ जाएगी, ज्यादा बेटर है। जनता लेके भी आ जाएगी तो ये उसका वोट मांगने उसके दरवाजे पे दोबारा नहीं जाएंगे, तो अच्छी बात है आपके लिए। मतलब जाहिर सी बात है, जनता के लिए अच्छी बात है कि अगर जिनको वो शर्म आ रही है, जिनके अंदर दम नहीं है, वो कम से कम वोट नहीं मांगेगा। मगर इस चीज को अगर सही तरीके से करना है, ये सिर्फ हमारे गली मोहल्ले की या हमारी स्टेट की बात नहीं है, सारे देश में अगर तरीके से करना है तो एक ही दिन का काम है और उच्चतम न्यायालय ये एक दिन में काम कर सकता है। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर के आप जो भी सोचते हैं
द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस बात को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। शरद शर्मा जी ने जो बात कही है, आपको क्या लगता है कि वोट्स के एग्रीमेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो आप कृपया करके वोट्स के एग्रीमेंट्स के लिए खड़े हो जाइए। आप खड़े होंगे तभी जा कर के जो राजनेता हैं वो आपकी बातों को सुनेंगे, वरना कई चरणों में मतदान होते हैं और सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट आप लगातार सुनते चले जा रहे हैं कि 2 चरणों के मतदान बिल्कुल क्लियर हैं। पहला चरण क्या है? पहला चरण ये है कि नेता आपके चरणों में आएंगे और दूसरा चरण आपको अच्छे से पता है, इसीलिए आप वोट्स के एग्रीमेंट कर दीजिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क को लगातार देखते रहिए। इस वीडियो को देख करके आप जो सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।